साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। हवाएं भी गा रही, हुआ कुछ तो मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमी, है नया आसमां। हुई हुई शुरू कहानी नहीं, तेरी आंखों ने कह डाले राज सभी। हवाएं गुनगुनाए छू के तेरी हंसी हंसी, बैठे बैठे मुस्कुराने की वजह मिली। हवाएं भी गा रही, हुआ कुछ तो मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमी, है नया आसमां। सर्दियों में धूप सी है ये बातें तेरी, बातें फिर यादों में कटती रातें मेरी। खिल सी गई हर सुबह मेरी, घुलती घुलती जैसे मिस्री की डली। हवाएं भी गा रही, हुआ कुछ तो मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमी, है नया आसमां। हवाएं भी गा रही, हुआ कुछ तो मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमी, है नया आसमां। प्रेम नवीनता है, प्रेम ऊर्जा है, और प्रेम आत्मा की अव्यक्त श्वास
सांस है, आत्मा जब उस प्रेम में डूबती है, चाहे वो देहधारी का ही प्रेम क्यों ना हो, सब कुछ नया सा लगने लगता है। हवाएं भी गा रही, हवा गाने लगती है, उड़ने का अनुभव होता है, कोई थाम रहा है, ये अनुभव होता है नई सी जमी, है नया आसमां, आसमां भी नया, जमी भी नई, हुई हुई शुरू कहानी नई, जैसे कोई एक नया अध्याय, एक नई कहानी, अ न्यू स्टोरी चालू हो गई। सर्दियों में धूप सी है ये बातें तेरी, खिल सी गई हर सुबह मेरी, गुलती गुलती जैसे मिस्री की डली, हर सुबह नई हो गई। जीवन में जैसे मिस्री घुल गई। तो ये अनुभव है परमात्मा प्रेम का। यदि एक आत्मा को किसी दूसरे आत्मा से प्रेम हो जाए तो ढेर सारे अनुभव होने लगते हैं, और वो भी लौकिक प्रेम। तू आए आए जैसे पहली कोई, छिपाऊं या बताऊं तुझको नया ख्वाब अभी, क्या जाने अनजाने टकराए हाथ कभी, किताबों के पीछे के पन्नों को देखो कभी, हवाएं भी गा रही, कुछ तो हुआ मुझको, उड़ते रहे या फिर धीरे चले। एक आत्मा को दूसरी आत्मा से प्रेम हो जाए तो नई कहानी चालू हो जाती है। और यदि एक आत्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाए तो कैसी कहानी चालू होगी, कैसे अनुभव होंगे। और यदि विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा से प्यार हो जाए तो क्या होगा। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विश्व की सभी आत्माओं तक परमात्मा संदेश पहुंचाना है, और वो वाणी से तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना होगा, माइंड, मनसा। भारत की ही जनसंख्या 145 करोड़, और कल बताया था विश्व की लगभग 820 करोड़। बीके कितने हैं इसमें से, कितनों को संदेश दिया है। संदेश, परिचय, निश्चय, धारणाएं, मर्यादाएं, स्टूडेंट लाइफ, टेस्ट, अव्यक्त मुरली, ये सब कैसे होगा। हो जाएगा। एक विजन क्रिएट करेंगे। कैसा विजन, और उस पर रोज यदि संगठित रूप से योग किया जाए तो ये कार्य हो सकता है। संगठित संकल्प,
संगठन में एक और एक कितने होते हैं? 11। गणित में एक और एक 2। प्यार में एक और एक 1। अध्यात्म में एक और एक 0। कूटनीति में एक एक के एक के खिलाफ, और राजनीति एक को एक के विरुद्ध लड़ा देती है। ये एक का गणित है। तो एक विजन। कल हम बात कर रहे थे कि परमात्मा की इस वाणी को हमको क्या करना है? आत्माओं तक पहुंचाना है। हर एक तक ये वाणी पहुंचे। तो क्या विजन क्रिएट करेंगे? ये ग्लोब है और संपूर्ण आकाश में अव्यक्त वाणी की किताब। कैसे? ऐसे। स्टेप नंबर 1, for the word of God is living and active, and the word became flesh and dwelt among us, and the scripture is God breathed. तो क्या विजन क्रिएट करेंगे? संगठित विजन। ग्लोब, ग्लोब के ऊपर मुरली की किताब। कितनी बड़ी? सारे आकाश को घेरे हुए है। कैसे? घर की तरह, झोपड़ी की तरह, नीचे ग्लोब। स्टेप नंबर 2, ये विजन क्रिएट करने के बाद नीचे कितनी आत्माएं? 820 करोड़। संसार की सभी आत्माएं। और देखो स्टेप नंबर 2, यहां से बारिश हो रही है। किसकी? परमात्मा वचन की, परमात्मा शब्दों की, परमात्मा वाणी की, अव्यक्त वाणी की। स्टेप नंबर 3, हर एक के हाथ में एक एक अव्यक्त मुरली की किताब आ गई है। संसार की जो भी आत्माएं हैं उनके हाथों में अब क्या आ गई है? अव्यक्त मुरली की किताब। मोबाइल बाजू में रखा और किताब पढ़ रहे हैं। क्या देखेंगे? किताब। कितनी आत्माएं पढ़ रही है? 820 करोड़। तो एकांत में बैठकर ये विजन क्रिएट करना है। कब कब क्रिएट करेंगे? अमृत वेला एक बार, नुमा शाम के समय, और इस क्लास में, क्लास की शुरुआत में। और अव्यक्त मूल्य की किताब कैसी है? बहुत बड़ी, विशाल। रंग कौन सा है? गोल्डन। और उसमें से क्या निकल रहा है? लाइट। और किरणें नीचे आ रही है। हर देश, हर भाषा के लोग, हर संस्कृति के लोग, चाहे किसकी कैसी भी पार्श्वभूमि है, उन सब के हाथ में एक एक कॉपी आ गई। और सभी एक साथ साइमल्टेनियसली पेज को टर्न कर रहे।
एक ही अव्यक्त मुरली। कौन सी पढ़ रहे? एक ही, और एक ही स्पीड से। विश्व रीडर्स क्लब। और पढ़ रहे हैं, और हर एक के हृदय में वो शब्द क्या हो रहे हैं? गूंज रहे हैं। स्टेप नंबर 4, इनहेल एक्सहेल। हर आत्मा श्वास ले रही है और फिर श्वास छोड़ रही है। श्वास लेते समय परमात्मा महावाक्य मुझ आत्मा का भोजन है। लेते समय कौन सा संकल्प? परमात्मा वाणी, परमात्मा महावाक्य मेरी आत्मा का पोषण कर रहे हैं। और छोड़ते समय परमात्मा वाणी विश्व का परिवर्तन कर रही है। आपको ही करना है, और किसको करना है? परमात्मा शक्ति, परमात्मा वाणी विश्व का परिवर्तन कर रही है। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट, एक को नींद आने लगती है तो सबको नींद आने लगती। दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। तो एक के मन में, एक के हृदय में परमात्मा प्रेम प्रकट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रिपल इफेक्ट। सारा ग्लोब धीरे धीरे परमात्मा प्रेम से, परमात्मा वाणी से भर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, ये किताब, इसको देखेंगे, जो बड़ी किताब, छोटी छोटी नहीं, ऊपर वाली बड़ी, ये बहुत बड़ा स्टार बन गया है। क्या बन गई? ये स्टार। और इस स्टार से फिर किरणें सभी आत्माओं पर पड़ रही। तो आज ये 2 काम करने हैं। एक तो ये चित्र बनाना है। कैसा चित्र? किताब, और जिनको अच्छे चित्र बनाने आते हैं, कंप्यूटर वाले, ग्राफिक्स वाले, एआई वाले, ग्लोब, धरती, और हर एक के हाथ में एक किताब। एक तो चित्र बनाना, दूसरा काम कमेंट्री बनानी है, चाहे लिखित या मौखिक, ऑडियो। एकांत में बैठे हैं, शांत वायुमंडल में, और फिर आकाश में विशाल चमकती हुई एक किताब, जिस पर लिखा है अव्यक्त वाणी, जो विश्व को प्रकाशित कर रही है। उसकी किरणें विश्व की आत्माओं पर पड़ रही है। विश्व की आत्माएं क्या कर रही है? विभिन्न देश, विभिन्न संस्कृति की आत्माएं, उन किरणों को, जैसे ही वो किरणें उनके ऊपर पड़ी, हर एक के हाथ में क्या आ गई? अव्यक्त मुरली की किताब। और सभी एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। और सब श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे। श्वास लेते समय अव्यक्त वाणी मुझ आत्मा का पोषण कर रही है, और श्वास छोड़ते समय परमात्मा वाणी विश्व का परिवर्तन कर रही है।
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक रिपल इफेक्ट। हर एक के हृदय में प्रभु प्रेम प्रकट हो गया है। देखेंगे हर एक आत्मा का हार्ट रेड कलर का, उसमें परमात्मा प्रेम भर गया है। पहले हार्ट था नहीं, हार्ट अभी क्रिएट हुआ है। कौन से रंग का? लाल कलर। और आगे बढ़ाओ उसको, वो धड़क भी रहा है। और धड़कते धड़कते प्रभु प्रेम की रिपल इफेक्ट सारे विश्व में, सारे ग्लोब में ये इफेक्ट फैल गया है। और धीरे धीरे ऊपर जो किताब थी वो क्या बन गई? स्टार। और स्टार से फिर किरणें नीचे। तो ये है प्रोग्राम अगले 6 दिन का। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 days। टाइमिंग एक ही टाइम, संगठित। सुबह का टाइम 4:30 बजे। सुबह 4:30 अमृत वेला चालू करो, बाकी सब करो। सूक्ष्मवतन ड्रिल, परमधाम ड्रिल, 500 रुपयों का अभ्यास, सकाश। और फिर पहुंचो 4:30। जैसे ही 4:30 बज गए, अव्यक्त मुरली ऊपर ग्लोब के ऊपर। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। नीचे 820 करोड़ आत्माएं, और उसमें भी खास भारत 145 करोड़ लगभग। विशेष इनको ज्यादा आवश्यकता है। तो क्रिएट द विजन। ये तो एक विजन बताया है, इसमें जो जो नवीनता ला सकते और नवीनता लाएंगे। और लास्ट में एक प्रार्थना, एंडिंग में जब स्टार आ गया, स्टार से किरणें पड़ रही है, तो क्या करेंगे? फिर एक प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्या प्रार्थना करेंगे? शिव बाबा से प्रार्थना भी करनी होती है। बीच बीच में थोड़ा सा भक्त भी बनना होता है। छिपे हुए भक्त तो है, पर और प्रत्यक्ष भक्त छुपे हुए तो है ही है। ऊपर ज्ञानी, अंदर भक्त। क्या प्रार्थना करेंगे? उस शिव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी वाणी पूरे विश्व में फैले और हर दिल को छुए। क्या प्रार्थना करेंगे? उसमें हे शब्द लगाना है तो भी लगा सकते हैं, वैसे तो अंदर छुप छुप के लगाते ही है, पर खुलेआम। खुलेआम मतलब मन से नहीं, खुलेआम मतलब खुलेआम, दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डे लाइट। तो मेडिटेशन की स्टेप्स क्या क्या हुई? ये एक मेडिटेशन क्रिएट करना है। दिस इज सारे विश्व के लिए मेडिटेशन है। स्टेप नंबर 1 किताब और ग्लोब। स्टेप नंबर 2 किरणें नीचे। स्टेप नंबर 3 हर एक के हाथ में अव्यक्त मुरली। स्टेप नंबर 4 इनहेल एक्सेल। स्टेप नंबर 5 हृदय में हर एक के अंदर हार्ट बीट कर रहा है और उसकी किरणें फैल रही है, रिपल इफेक्ट। स्टेप नंबर 6 स्टार, और ऊपर से किरणें आ रही है। और स्टेप नंबर 7 लास्ट प्रार्थना, हे शिव बाबा,
हे परमपिता, हे भगवान। छोटा बच्चा माँ के पास दौड़ के आता है, कहता है माँ क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूं? मम्मी कहती है क्यों? वो कहता है कहीं पर भी जाता हूं लोग कहते हैं भगवान तू फिर आ गया। प्रार्थना क्या करेंगे? हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे रब, हे खुदा, तेरी वाणी विश्व के कोने कोने में पहुंचे और हर दिल को छू जाए। तो ये याद करना है। ताजा ताजा माल है, अभी अभी बना है, बोलते बोलते। तो एक तो सुबह 4:30 बजे, दूसरा टाइम यहाँ क्लास से पहले 5 o'clock गीत सुनते सुनते, और शाम का समय 7 o'clock। ये 3 टाइम, एक ही संकल्प, हर एक के हाथ में एक ही अव्यक्त वाणी। अगर डेट लिखनी है तो वो भी देख लेना, यही वाली डेट कर देना और डिटेल। तो आज की 2 अव्यक्त वाणियां, 27/5। किससे मिल रहे हैं बाबा? 2 प्रकार की सभा है, विदेश है और भारत है, और क्या है? सभी गा रहे हैं, सभी खुश है, बाबा तक वो सारे गीत पहुंचते हैं। परंतु ये सब होते हुए भी बाबा ने एक खेल देखा, पोजीशन और अपोजिशन का। बच्चे अपने पोजीशन में स्थित रहने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या हो जाता है? अपोजिशन और पोजीशन में रहने की कोशिश करते, पर अपोजिशन किसका हो जाता है? माया का। तो ऐसे 4 प्रकार के योद्धे कब देखे ये? अमृत वेला। भगवान भी चक्कर लगा रहा है, अमृत वेला। पहले कौन से? अटेंशन। ये क्यों होता है कि माया की अपोजिशन हो जाती है और एक स्थिति खत्म हो जाती है। पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं अपने समान में, स्थिति में, आत्मा में, स्वरूप में, परंतु माया की अपोजिशन होती है। क्यों? क्या है? निमोनिक बनाया है याद रखने के लिए। ऐसा है क्या उसमें? कितनी बार था? तो आधा भी तो ही है ना। आधा पूरा लिखने में आता है, पर स्नेह भी ही है। कोई नहीं, हिंदी लिटरेचर के MCQ स्टडी करो, उसमें क्या लिखा है वो देखो। तो सबसे पहला, सारे दिन की दिनचर्या में अटेंशन की कमी। वो एस मतलब सारा। दिनचर्या में किसकी कमी? अटेंशन की कमी होती है, इसलिए माया की अपोजिशन होती है, इसलिए स्थिति
एक रस नहीं रहती। दूसरा, शुभ संकल्प की कमी, क्योंकि व्यर्थ में चले जाते हैं, सारे दिन में चिंतन नहीं होता, मनन कम हो जाता है। बस ये दो ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। बाकी तीसरा और चौथा तो कहा है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है मुरली में। तीसरा, परिस्थितियां, छोटी छोटी बातें आती है उसको बड़ा कर देते हैं और उसमें समय चला जाता है। समय पर युक्तियां जो दी है वो भूल जाती है। बाबा ने छोटी छोटी युक्तियां दी है, वो याद नहीं रहती और घबरा जाते हैं, छोटा को बड़ा कर देते हैं। और लास्ट, स्वभाव संस्कार की टक्कर। तो ये चार कारण है जिसके वजह से दिनचर्या खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्या करना है? अमृत वेले काम करना है। क्या काम करना है? अमृत वेले जैसे माइंड बॉडी, कहा गया, हाँ, अमृत वेले सेटिंग करनी है माइंड बॉडी रूटीन की, दिनचर्या की। जैसे बॉडी की रूटीन सेट करते हो वैसे माइंड की, स्थिति की, याद का रूटीन सेट करो। पावरफुल स्टेज की सेटिंग करो। पावरफुल स्टेज की परिभाषा, बाप समान बीज रूप स्थिति। यह है पावरफुल अमृत वेला की स्टेज। ये पहला काम करना है, दिनचर्या की सेटिंग, मन की स्थिति की सेटिंग, याद की सेटिंग। कब करनी है? अमृत वेला। कैसे करनी है? पावरफुल सेटिंग करनी है, तो वो अपोजिशन नहीं होगा, तो स्थिति एक रस है। और दूसरा क्या करना है? अनुभव करना है। क्या करते हुए? सुनते सुनते क्या करना है? अनुभव। बाबा ने कहा परम धाम की बात आती है तो परम धाम में बैठ के सुनो, सतयुग की बात आती है तो सतयुग में चले जाओ। तो सुनना केवल सुनना ना रहे, परंतु समाना रहे और स्वरूप बनना रहे। ये तीनों चीजें एक साथ होती रहे। सुन रहे, समा रहे, स्वरूप बन रहे। कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल आज की साकार मुरली। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया, और सब जगह आप ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखाते। यहां तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। सुनते सुनते ही क्रिएट विजुअलाइजेशन, कोई भी एक, और विजुअलाइजेशन के लिए स्थान चाहिए। सोचो शांति स्तंभ, वहां बाबा बैठे हैं और सबको योग सिखला रहे हैं। सुनते सुनते ही एक विजन क्रिएट कर दिया, उसको लोकेशन पर डाल दिया, पॉइंट को। दिन रात का फर्क है, वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। शांति स्तंभ पर बाबा क्या कर रहा है? हमारी सर्विस में विजन क्रिएट कर दिया, और विजन क्रिएट करते उसमें कलर भर दिया, उसमें एक्शन भर दिया। पिकासो मेथड, पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन, कलर कलर कर देना, कलराइजेशन, एक्शन डाल देना, सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देना। सुनना भी है, छूना भी है, देख लेना, कंफर्म करना शिव बाबा ही है या कोई नकली बाबा है। जैसे जीसस क्राइस्ट का दिखाते हैं, पहली बार आता है तो चला जाता है, आके सूली पर चढ़ाते हैं, 3 दिन के बाद वापस आता है अपने शिष्यों से मिलने, वो भी छिपे हुए हैं 11, छुप छुप किया, क्योंकि लोग उसको भी, उनको भी ढूंढ रहे हैं सूली पर लटकाने के लिए। वो आके चला जाता है, पर वो एक होता है थॉमस, वो कहता है मैं कैसे मानूं, मैंने देखा ही नहीं, जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा मैं मानूंगा नहीं। अगली बार जीसस फिर आता है और फिर थॉमस से कहता है देखो, टच मी, ये मेरा हाथ है, टच करो, और वो नीचे गिरता है चरणों में। और बाइबल में वाक्य है, जिसको देखा है उसमें विश्वास करना तो बहुत आसान है, जिसको देखा ही नहीं उसमें विश्वास करना। जो अव्यक्त है, जो अदृश्य है, जो इम्पाल्पेबल है, उसको फील करना। इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत, फ्रेज
यह वाक्य है डाउटिंग थॉमस। जो व्यक्ति डाउट से भरा होता है ना, उसको अंग्रेजी भाषा में डाउटिंग थॉमस कहते हैं, कि जो हर चीज में संदेह करता है, हर चीज में संदेह है। घर से कभी बाहर नहीं जाते, चोर आ जाएगा, ताला आज तक कभी घर में लगाया नहीं, क्योंकि चोर का खतरा है। हर चीज में संदेह, हर चीज में भय है। डाउटिंग थॉमस उसको कहते हैं। तो बार 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 भय 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 मन में भरा रहता है। तो शिव बाबा हमारी सर्विस पर है। साकार मुरली सुन रहे हैं और सुनते सुनते ही विजन क्रिएट कर दिया। कैसे विजन क्रिएट किया? किसी स्थान पर डाल दिया, उसको देख लिया, एक्शन डाल दिया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब हटके, रिडिकुलस। छोटा बना दो या बड़ा बना दो, पतला बना दो या मोटा बना दो, उल्टा पुल्टा कर दो उसको। जो बाप इसमें विराजमान है, यहां विराजमान है, उसको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा हमको सिखला रहे हैं, जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें। यह है डाउटिंग थॉमस। ऐसे यहां भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। अगर निश्चय होता तो क्या करते? अपने में बल भरते। तो सोचो, नाउ क्रिएट इमेजिनेशन को और फर्दर ले जाओ। शिव बाबा शांति स्तंभ सिखला रहा है, हमारी सर्विस पर है, और वो हम में क्या भर रहा है? पावर। तो देखो मसल्स की साइज बढ़ रही है। ऐसे किया तो देखा ये क्या हो गया, ये इतना था, इतना कैसे हो गया? बल, शक्ति। क्योंकि सारे विश्व, योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। यह है भगवान का लेटेस्ट सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट मिला? ना तो तुम्हारा योग ढंग का है, ना तुम्हारा ज्ञान ढंग का है। योग में भी फेल हो तो ज्ञान में भी फेल। हाँ, सेवा में पास, पर बिना ज्ञान योग की वाली सेवा कोई सेवा ही नहीं है। ये है सर्टिफिकेट। तो ऐसी चोट लगनी चाहिए इधर। प्यार प्यार से कह देता है बड़ी बड़ी बातें, चोट ही नहीं लगती। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो औरों को भी धारणा करा। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, विश्व में शांति चाहते, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की थी, वह कुछ भी नहीं जानते। सीन चेंज। शांति स्तंभ छोड़ो, कॉन्फ्रेंस पहुंचो। कहीं पर कॉन्फ्रेंस हो रही है संसार में, पीस कॉन्फ्रेंस, पर हो नहीं रही है। किस प्रकार की शांति थी, वह नहीं, वह चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, विश्व में सुख शांति की स्थापना कब हो रही है। बाप आया है कैसे? यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव है भी है, ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। उसको छोड़ो, कॉन्फ्रेंस हॉल को। कहां पहुंचो? दिलवाड़ा। यही इस मुरली में भी यही कहा है। परम धाम आता है तो परम धाम में बैठ के सुनो। सतयुग की बातें आती है तो सतयुग में सुनना, समाना और स्वरूप बनना एक हो जाए। अनुभवी मूर्त होकर सुनो। अगर ये करोगे तो इसी में बिजी रहोगे, अगर इसमें बिजी रहोगे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। ये जो सेकंड पॉइंट थी शुभ संकल्प की, समर्थ संकल्प की, वो यहां से आएंगे। ये नहीं होता है इसलिए व्यर्थ में चले जाते हो। व्यर्थ में चले जाते हो तो माया की अपोजिशन होती, माया की अपोजिशन होती तो योद्धे बन जाते हैं। योद्धा नंबर 2। फिर देलवाड़ा मंदिर पहुंचो, कितना क्विक इधर से उधर घुस जाना पड़ेगा। चिपक के नहीं रहना शांति स्तंभ को। छोड़ो, नई पॉइंट आते ही कॉन्फ्रेंस, छोड़ो नई पॉइंट आते ही दिलवाड़ा। फिर अभी वो भी चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में, तुरंत कंटिन्यूअस पीछे। कहां से चालू होता है कहां एंड होता है कोई भरोसा नहीं। यह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार। विश्व में शांति का सैंपल भी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं। अब कहां पहुंच जाओ? ये इधर ओम शांति भवन में स्थान पर पहुंचना है, ये याद रखना है। मुरली सुनते हुए या पढ़ते समय लोकेशंस पर जाना है। अब वो हमारे जो लोकेशन बने 100, वो नहीं, ये नए लोकेशन है, बाबा वाले मुरली वाले लोकेशन, और ये रैंडम लोकेशन आएंगे। अभी कहां पहुंच जाएंगे? ओम शांति भवन के वहां। निखिलेश भाई, वहां क्या है? सतयुगी दरबार लगा हुआ है, उसके सामने जाके बैठो।
आप चित्र भी निकाल सकते। कल हमने बंगाली एग्जाम दिए थे, 3 मार्क मिले। बहुत चोट लगती है। अब अगली बार के लिए शुभकामनाएं जब सुनते हैं ना, शुभकामनाएं नहीं लगती, हो क्या लगती है? कटाक्ष लगता है। हाँ, ये पहले ही दिन में अभी अभी अनाउंस, अभी अभी रेडी, और 12 बजे अपलोड, 2 घंटे, बहुत फास्ट है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार, तो पहुंच जाओ, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो ये है मुरली, पढ़ते जाना। बहुत बच्चे भी नहीं समझते। भल प्रदर्शनी में हर एक प्रकार के मनुष्य जाते हैं। फिर कहाँ पहुंच जाओ प्रदर्शनी में, क्या करना है? मुरली लिखते समय पॉइंट्स लिखना ही नहीं है, केवल लोकेशंस लिखते जाओ। देलवाड़ा, शांति, ये वो लक्ष्मी नारायण, कॉन्फ्रेंस हॉल, और उसके बाद में ये अभी जो क्या पता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। फिर ये सारे लोकेशंस लिख दिए, स्थान, मुरली पूरी हो गई। नाश्ता करने बैठे, वो छोटी से पेपर में या मोबाइल पे जो लिखे, सोचो अच्छा प्रदर्शनी में क्या था, ओके, कुछ तो था, क्या था? प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते, ढेर मत प्रांत है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को विस्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बस पॉइंट पॉइंट, एक 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 लिखते जाना है लोकेशन, और बाकी छोड़ते जाओ। उसको पढ़ लेना, दोपहर तक कुछ भी याद नहीं है, फिर एक बार खोल के देखना ये किस लिए लिखा है हमने, ये कौन से पॉइंट से संबंधित है। बाप समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो मुरली बैंक, मुरली के बहुत सारे चित्र बनाए जा सकते हैं किताब के। जैसे मुरली, एक विजन तो बता दिया ऊपर, ऐसा है। दूसरा, मुरली है झरना, मुरली और उसमें से झरना निकल रहा है, मुरली और उसमें से मार्ग घुस रहा है। दिस आर द डिफरेंट विजन्स, विजुअल्स। एआई इमेजेस अगर देखो तो बहुत पावरफुल एआई इमेजेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इमेजेस बने हुए हैं। हाँ, मुरली सुरंग है, कुछ भी ऐसे इमेजेस को कुछ हमारे पास थे विजन्स। तो ऐसे बुद्धि को, कल भी बाबा ने कहा था ना रात मुरली में, संडे वाली, क्या करो? नवीनता लाओ। क्या करो? नवीनता लाओ। कहाँ ढूंढे अब? हाँ, ये देखो, ये किताब है, उसमें से पानी निकल रहा है। ये किताब है, उसमें से जीसस क्राइस्ट निकल रहा है। उसमें से ये किताब है, उसमें से झरना निकल रहा है। ये सब इमेजेस है। ये किताब है, यहाँ घर है। ये, हाँ, ये जो अभी बताया इस टाइप के नीचे। दूसरा, किताब में वो छोटा सा व्यक्ति ढूंढ रहा है जीवन का अर्थ। किताब से पानी, वापस एक झरना, कितने सारे। ये किताब के अंदर एक छेद, वो उसमें से घुस रहा है, वो मार्ग है। किताब के ऊपर फाउंटेन, ये किताब है और नाच रहे। किताब नहीं नाच रही है, ये लोग नाच रहे। तो ये ऐसे विजन्स है सारे, अलग 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 अलग। किताब और धरती, किताब, धरती। किताब के ऊपर वो नाच रहा है, किताब के ऊपर समंदर। तो ऐसे बहुत सारे विजन्स है। किताब और सारे धर्म, किताब और ढाल। किताब के पन्नों से पानी निकल रहा है। क्रिएट विजन्स। क्या चाहिए? नवीनता। नहीं तो मुरली में क्या होता है? भयंकर नींद, नींद का प्रकोप। नींद के प्रकार, ब्राह्मणों के सबसे अच्छी नींद अमृत वेला, उसके बाद में मुरली, उसके बाद में मुरली में नींद, योग में नींद। तीसरा, भोग लगाते हुए नींद। एक बहन जी भोग लगाते लगाते नींद इतनी ज्यादा क्या करे। चौथा,
और लेटेस्ट प्रकार भी है एक। एमएट एग्जाम देते देते रात को दी और देते देते नींद आ गई, ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, दूसरे दिन देखा फेल। तो क्या करना है? सुनना कैसे है? विजन, सुनते सुनते ही पॉइंट लिखते जाना, क्योंकि इतना फास्ट आगे बढ़ जाता है कि वो याद नहीं रहता, या पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते बस लोकेशंस लिखते जाना है। दिलवाड़ा आया छोड़ो, प्रदर्शनी आया छोड़ो, सीखो, बाप सिखा रहा है टीचर लिख दो, कोई एक स्थान डाल दो वहां बैठ के वो सिखा रहा है वो लिख दिया छोड़ो, विजन्स क्रिएट करते जाने। तो सुनना, समाना और स्वरूप बनना। इस मुरली में क्या कहा है बाबा ने? जैसा पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो, स्वर्गवासी देवता स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने से सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा होगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजानों को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते, अर्थात व्यर्थ संकल्प को स्वयं ही जगह देते हो। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे, बाद में सुनाऊंगा, नॉट नाउ, आई विल टेल, क्योंकि ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए। बाप बच्चों को ज्यादा तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। बाप आए हैं सहज राजयोग सिखाने, परंतु हाँ, दुनिया वाले 8 घंटे सोते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। बाप तुमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते, चाहे तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाए स्ट्रेचर पर मुरली सुनने आ जाओ, बाप तुमको तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं देते। बाप और बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? ज्यादा हबच नहीं होनी चाहिए, देवताओं का भोजन सूक्ष्म होता है, खाओ पियो मौज करो, पर देवताओं का भोजन सूक्ष्म होता है, इसलिए बाप तुमको तकलीफ तो बिल्कुल नहीं देते, परंतु मर्यादाओं का कंगन तो पहनना ही है। एक भी मर्यादा का उल्लंघन किया, क्योंकि पहले ही तुम्हारे खिलाफ बाप की अदालत में कितने केसेस पेंडिंग है। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी बाप तुमको तकलीफ तो कोई भी नहीं देते। याद करते हुए बाप को भूला तो लगा माया का घोला, एक एक गिट्टी बाप की याद में खाओ। बाकी बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। हे भगवान, जरूर भगवान जैसे दिखते होंगे हम भी। भगवान। तो ये थी पहली मुरली। तो ज्यादा डोज बाबा बिल्कुल नहीं देते। 8-8, 10-10 पेजेस की कुछ कुछ मुरली है, पर बाप को ज्यादा डोज देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाप जो मुरली सुनाते हैं बच्चों को कंठ हो जानी चाहिए, बाकी ये है सहज राजयोग, ज्यादा तकलीफ नहीं देना है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ज्यादा समझ में नहीं आता है, पर बाप जो सुनाते हैं तुम्हारी बुद्धि में छप जाना चाहिए, अव्यक्त महावाक्य। बाकी बाप तुमको, आशीष भाई, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। बाप देख ही नहीं सकते बच्चे तकलीफ में हो। बाकी तुमको निरंतर याद को तुमने 8 घंटा 6 घंटा बना दिया। तुम्हें तो निरंतर याद करना है, कहां 8 घंटे की बातें कर रहे हो, 24 घंटे याद करना है। बाकी बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। बेहद की याद को हद में ला लिया। न स्त्री देखो न पुरुष, न भाई देखो न बहन, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। अगर किसी को आत्मा की बजाय शरीर देखा तो वो भी पाप है। बाकी बाप तुमको तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं देते। सहज राजयोग। तुमको निरंतर याद की फांसी में
लटका रहना है बस। तुम हो मरजीवा, सिक सिक झुक झुक मर मर, तुम्हें सहना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। गाली निंदा होगी, गाली को क्या समझना है? हार समझना है, गले का हार समझना है। ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डर, बाकी बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल नहीं देता। तुम सब की शरीरों को जलाकर मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाने आया हूं, मार पीट के जैसे भी करके, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। दूसरी मुरली जो है उसमें बाबा ने लक्षण सुनाए उन आत्माओं के जो दिल तख्त नशीन है, उनके संकल्प कैसे होंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी, उनको साथ और समीप और अपनापन, ये सबको अनुभव होगा। ऐसी 8 ही आत्माएं होंगी, बाबा ने कहा 100 में भी ये नहीं होगा, ये तो बहुत ही भारी है। केवल 8 बनेंगे। पुरुषार्थ तुमको पूरे 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है। समय बहुत कम है, मौत सामने खड़ा है। बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देते, बच्चे आराम से रिलैक्स। ये है मौजों का युग। संगम युग क्या है? मौजों का युग। खाओ पियो और मौज करो। पर तुम वनवाह में बैठे हो, तुम्हें तो इस संसार से जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फटे पुराने में वही तुम्हारा त्याग में ही तुम्हारा भाग्य है। चित्ती लगे कपड़े पहनो, ये सब श्रृंगार विंगार से तुमको क्या लेना देना? तुम्हें तो गीत कविताएं भी सुननी नहीं चाहिए, तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। उनका तो हद का वैराग है, तुम्हारा बेहद का। बुद्धि सहित सबको भूल जाओ। कौन मित्र, कौन भाई, कौन मां, कौन बहन, सब मरे पड़े मुर्दों का घर है ये मुर्दों की दुनिया है। तुम में ऐसा धधकता वैराग होना चाहिए। हाँ, ये है मौजों का युग। और बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देते। ऐसा है निखिलेश भाई। बाबा को तकलीफ देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी हाँ, जो भी संकल्प, जो दिल से संकल्प करेंगे, जिस आत्मा प्रति करेंगे, उस व्यक्ति आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने सामने आ जाएगी। तो सबसे पहली निशानी क्या है? जिस आत्मा के लिए संकल्प करोगे वो आत्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी। दूसरा, स्थिति। स्थिति की बात क्या? दूसरी बात, जिस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे वो 2 शब्द भी दुनिया वालों की आत्मा उनको क्या राहत पहुंचाएंगे, सुकून देंगे, खुराक मिल जाएगी उनको। तीसरी बात, ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। उनको दूर नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये मेरे समीप। ऐसा नहीं लगेगा ये लोग आबू में बैठे और हम दूसरे देश में। अपनापन नहीं, अपनापन लास्ट है, वो 4th है। तो ये समीप और साथ का अनुभव होगा दूसरी आत्माओं को। ये दूसरी आत्माओं को इन आत्माओं से क्या होता है वो। और लास्ट पॉइंट, अपनापन। उनको सबको क्या महसूस होगा? ये हमारा है, उससे भी ज्यादा ये हमारे पूर्वज है, हमसे बड़े हैं, ऐसा अनुभव होगा। तो यह अष्ट रत्नों की विशेषता है जो फिर 100 में नहीं होती। तो तुम्हें आना किस में है? अष्ट रत्नों में। और जन्म कब लिया है तुमने? जो तो जब पहले युग में भी नंबर है, तो जो और भी पीछे उनमें भी नंबर होंगे। तो ये थी आज की 2 मुरलियां। तो आज क्या क्या करना है? एक तो वो चित्र बनाना है, मुरली की किताब और अलग अलग चित्र। एक तो वो भी एक चित्र जो बताया, पर मुरली की किताब के साथ क्या क्या चित्र बनाए जा सकते हैं, जो चित्र अभी देखे उस टाइप के क्रिएटिव विजन्स, ग्राफिक्स, इमेजेस, एआई इमेजेस क्रिएट। मुरली स्टार है, मुरली सन है, मुरली नदी है, मुरली की जो जो कंपैरिजन है उसका चित्र बनाना। दिस इज होमवर्क नंबर 1। और होमवर्क नंबर 2, वो 7 पॉइंट वाला मेडिटेशन, या तो उसको लिखो या तो ऑडियो रिकॉर्ड करो, कमेंट्री। तो ये 2 काम है। और बाकी तो ये मुरली की पॉइंट है, ये दिल तक तो नशीन। ये राजा को दाढ़ी भी है। तो प्रेम की लहर विश्व में फैलानी है। हवाएं भी गा रही कुछ तो
मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले थामे मुझको। अच्छा, ओम शांति। श्यामलता बहन, आप कुछ अनुभव बताने वाले थे, बाद में समय नहीं मिलेगा। वह हमें भाषण करना है, बाकी बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। हाँ, पर भाषण ऐसे ही नहीं देना, तैयारी के साथ देना। अमृत वेले तैयारी करना, गला घुट जाए नहीं, चालू नहीं, तुम्हारा गला घुट जाए फिर भी प्रदर्शन ही समझाते रहता। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं वो भूख प्यास की भी फिक्र नहीं करते, 1-2 दिन भी भूखे रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी बाप तुमको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देते। आबू रोड तक पैदल चले जाओ अशरीरी बन के, तुमको थकान नहीं होगी। ओम शांति। शरीर का नाम श्यामलता है। वैसे हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं। रहना हमारा जन्म भूमि है विशाखापट्टनम के पास का है ना, आंध्र के हैं। लेकिन बचपन से जन्म पैदाइश परवरिश सारा छत्तीसगढ़ एमपी में ही हुआ, इसलिए बाबा वहीं सेवा भी करवा रहे हैं। ज्ञान में आकर 32 साल हो गए, लेकिन ज्ञान को समझने में समय लगा, और वो कब से कब लगा पता नहीं। अभी मैं खास अनुभव ये सुनाना चाह रही हूँ कि भाई जी की क्लासेस तो बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं। ऐसा होता था कि कंटिन्यू नहीं है। जब भी पांडव भवन आते तो हाँ, एक अमृत वेले के लिए आते और ज़रूर यहाँ क्लास में आते थे। अभी कुछ कारणवश स्वास्थ्य का ऊपर नीचे हुआ, जिस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना हुआ। और उसके बाद अभी कुछ दिन पांडव भवन में ज़्यादा समय रुकने का मौका मिला, जिससे कंटिन्यू ये ऑनलाइन की मुरली जो अभी हम वहाँ सुनते थे, अभी सभा में जो सुनना, सम्मुख में सुनना, ये बहुत ज़्यादा दिल को छुआ है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि ये मुरलियाँ 77 की मुरलियाँ मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन उतना दिल में जाता नहीं था कि क्या हाँ ठीक है मुरली। लेकिन अभी इस समय जब सुन रही हूँ, उसको जब पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि सारे जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, सारे इसमें समाधान है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे भाई जी की बातों से, ऐसा मतलब एक्सप्लेन से ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये सब इतना इजी खुल के अंदर समा रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ था, ये चीज़ लग रहा है। और इसके पहले मना 77 की मुरली मैं बहुत पढ़ी हूँ 2-3 बार, क्योंकि ये अभी मेरा भाग्य खुलने का था, इसलिए गलती वैसे तो गलती किसी का नहीं होता, बाबा बोलते हैं ना, दोष किसी का नहीं है। 77 की मुरलियाँ मैं इसलिए पढ़ती थी क्योंकि खास ये जो मई महीने की मुरली है, मैं इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जीवन तो फिर प्रॉब्लम्स का तो रहते ही है, जिसमें तो मुझे ऐसा लगता था मेरा जन्म क्यों हुआ है। और मेरा जन्म हुआ 77 में और मई महीने में हुआ।
तो मैं 13 मई है वैसे। और मैं अभी जब से सुन रही हूँ ये 4 मई से ये मुरली का रिवाज चल रहा है, जब से मैं इसमें शुरू हुई हूँ ऐसा है। तो मुझे इतना मतलब अंदर में समा रहा है ये मुरलियों का सार। और मैं इसके पहले भी मार्च महीने में भी एडमिट हुई थी कुछ कारण से, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं सिर्फ ना स्वस्थ होके गई हूँ। फिर वापस गई तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हुए जिस वजह से मुझे पता नहीं था कि मुझे फिर से एडमिट होना पड़ेगा। जब आई तो भाई जी बोले फिर से एडमिट हो, तो मैं बोली एडमिट होना मेरे लिए तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं भट्टी में आई हुई थी और साथ में कन्याओं को भी भट्टी में लेके आई थी, और सेंटर पे भी कुछ सेवाएं थी जिसकी वजह से मुझे जाना था। और कुछ कारण था मानसिक तनाव, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ समय के लिए बाहर रहूं, लेकिन कहाँ जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मेरे को ये लगा था कि मैं भट्टी करके फिर वापस जाऊंगी जब सेंटर, तो जो जिम्मेदारियां हैं उसको क्लियर करके मैं कहीं बाहर जाऊंगी, कुछ दिन के लिए जाऊंगी बाहर। लेकिन जब भाई जी बोले एडमिट होना है, तो मैं कुछ देर के लिए तो स्टन रह गई कि मैं क्या करूं, अभी तो एडमिट हो नहीं सकती। फिर मुझे लगा कि मेरे लिए अच्छा चांस है ये एडमिट होना माना मेरे लिए पुरुषार्थ करने का कुछ रास्ता मिल रहा है करके लगा। फिर मैं जिम्मेदारियां जो खास थी उसको निभा करके और जो है सेवा जिम्मेदारियां सौंप करके मैं आ गई। अभी 1 महीना होने जा रहा है। मैं मधुबन के ही मतलब इसमें हूँ, शांतिवन यहाँ हॉस्पिटल सबसे। तो मुझे बहुत बहुत अभी एनर्जी मिला। पहले तो मैं सिर्फ तन से स्वस्थ होके गई थी, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पूरी तरह से मन से स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ, क्योंकि सेवा ही मेरा श्वास है, सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के लिए मैं तैयार हूँ अभी पूरी तरह से, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिसके लिए भाई जी को और बाबा को तो धन्यवाद है ही, बाकी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एक छोटी सी बात और बतानी थी जो भूल गई मैं कि राखियाँ हम बांधते हैं। अभी राखी का त्यौहार गया तो राखी हम बांधते हैं, जिसमें सभी को राखी बांधते हैं तो दुआएं करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैसा भी है उनकी स्थिति के अनुसार उनको हम दुआएं देते हुए राखी बांधते हैं। इन भाई जी के लिए लग रहा था कि इनके लिए क्या दुआएं दूं, क्योंकि भाई जी तो दुआओं से भरे हुए हैं। तो मुझे इनके लिए कोई दुआ नहीं, लेकिन मुझे मन में यही संकल्प आया कि बस इनके जैसा सभी भाई बन जाए। क्योंकि बचपन में हम जब हमारा भाई नहीं था, हम 3 बहन 1 भाई हैं, हमारा पूरा परिवार ज्ञान में है अभी। तो जब भाई नहीं हुआ था तब हम लोग श्री कृष्ण को राखी बांधते थे, श्री कृष्ण के स्टेचू को राखी बांधते थे लेकिन उसके बाद भाई आया और वो अभी इसकी स्थिति ऐसी है कि सचमुच में श्री कृष्ण जैसे ही सब बहुत पसंद करते हैं उसके ज्ञान को और उसकी स्थिति को। लेकिन फिर भी घर में तो हिसाब किताब होता है। तो मन में यही संकल्प आया कि भाई जी जैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाए मेरा भाई, और उसके जैसे ही सब भाई बन जाए ये दुआ दिल से निकला, यही था। थैंक यू, ओम शांति। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा,
साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।